लोरेंजो वी विल हो गया था बोल क्या ये हो गया अच्छा ठीक है ग्रेशियानो एक्सीड अच्छा ये नहीं बोला होगा ना फेयरवेल एंटोनी आई ग्रो अ टॉपर फॉर दिस ईयर ये शायद स्टार्ट नहीं करना एक मिनट फिर मैं लोरेंजो के डायलॉग से स्टार्ट कर लेती ठीक है Well, we will leave you till dinner time. I must be one of them same dumb wise men. For Graciano never lets me speak. ठीक है तो लोरेंजो क्या बोलता है कि हम आपको डिनर टाइम तक के लिए छोड़ देते कि अब डिनर तक आप आ जाना ठीक है बस आने को अंटोनियो के पास क्या बोलता आ जाओ हम उधर मिलेंगे आई मस्ट बी वन ऑफ दो सेम डम वाइज मैन जो अभी ग्रेशियानो बोला ना कि जो ढोंग करते कि वो बहुत वाइज है लेकिन एक्चुअली डम होते हैं वो उसने अभी इतना पूरा बोला ना तो बोलता है लोरेंजो कि मैं वही सेम डम वाइज मैन हूँ क्योंकि ग्रेशियानो मुझे कभी बोलने ही नहीं देता मुझे ग्रेशियानो कभी बोलने ही नहीं देता तो मैं भी वही हूँ ना कभी कुछ बोलता नहीं हूँ और क्यों नहीं बोलता क्योंकि दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत वाइज हूँ लेकिन हूँ मैं बहुत गधा समझ आ रहा है तो लोरेंजो यहाँ पे क्या थोड़ा सरकास्टिक हो जाता है बोलते हैं ये तो कभी मुझे बोलना ही नहीं देता तो मैं वही डम वाइज मैन हूँ ग्रेशियानो बोलता है वेल कीप मी कंपनी फॉर 2 years more thou shalt not know the sound of thine own tongue तो ग्रेशियानो क्या बोलता है कि ग्रेशियानो बोलता है कि मुझे कंपनी रखो मैं इतना बकबक करूंगा 2 साल में तुम खुद की आवाज ही भूल जाओगे कभी बोल ही नहीं पाओगे ठीक है और एक चीज इसका ये भी मतलब होता है कि अंटोनियो को बोलता है कि थोड़ा मतलब तुम भी बात करो ठीक है तुम भी बात करो नहीं तो तुम खुद की आवाज ही भूल जाओगे समझ आ रहा है कुछ भी बोलता है वो गधा एक नंबर का ग्रेशियानो अंटोनियो क्या बोलता है फेयरवेल आई ग्रो अ टॉकर फॉर दिस ईयर मतलब तुम्हारे इतना भाषण सुनने के बाद मैं बात करने लगूंगा थैंक यू ठीक है समझ आया तो इतना भाषण दिया मैं ही बात करने लग जाता हूँ वो इतना बकबक करता है ग्रेशियानो थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली commendable in a neat tongue tried and made not vendible the only tongues that should be silenced are ox tongues on a dinner plate and those that belong to old maids मतलब यहाँ पे उसने ऐसे बोला कि should be silent are ox tongues on a dinner plate and those are belong to old maids neat tongue tried बाजू में देख मतलब लिखा होगा नीड्स टंग राइट करके रीड कर देना क्या मतलब राइड ऑफ टंग ना मतलब ऑक्स टंग मतलब शांत कौन अच्छा लगता है साइलेंस में कमेंडेबल मतलब क्या होता है किसके ऊपर जचता है साइलेंस जिसके जो एक होता है ड्राइड ऑक्स टंग मतलब सपोज जो ऑक्स मर चुका है या जिसका टंग पूरा सूख गया वो बात नहीं कर सकता उस पे ही अच्छा लगता है और किसी पे अच्छा नहीं लगता एंड मेड नॉट वेंडेबल का मतलब क्या लिखा था वेंडेबल का मतलब वेंडेबल लिखा एंड मेड नॉट वेंडेबल ठीक है तो साइलेंट कमेंडेबल का मतलब नहीं वेंडेबल VENDIBL क्या हुआ ठीक समझ आया तो वो बोलते ये दो चीज़ों पे अच्छा लगता है कि नीड्स टंग ड्राइड मतलब ड्राइड ऑक्स टंग ठीक है मतलब जो ऑक्स का टंग सूख गया एंड मेड नॉट वेंडेबल मतलब ओल्ड मेड बेसिकली ओल्ड मेड ही होता होगा एक मिनट फिर भी मैं इसका सर्च कर लेती हूँ वेंडेबल का मर्सिनरी ऑब्सिलेट हाँ ऑब्सिलेट मतलब भी तो पुराना ही हो जाता है मेड नॉट वेंडेबल ठीक है एक मिनट है कुछ अच्छा Graciano remarked that only tongue which should not be heard together.
अच्छा, इसका मतलब होगा, हाँ, कुछ इसका मतलब लिख देना 2 लाइन का बाजू में। दैट साइलेंस इन अ टंग इज ओनली गुड, साइलेंस इन अ टंग इज ओनली गुड, केनिशा गई घूमने के लिए। साइलेंस इन अ टंग, साइलेंस, डैडी घर पे। साइलेंस इन अ टंग लिखा, साइलेंस इन अ टंग इज ओनली गुड, इतना लिखा। when it's of an ox, when it's of an ox, when it's of an ox, cooked for me। हाँ, मेरा भी तो पॉजिटिव अब आया cooked for me, ठीक है। और एक बार इतना ना, और फिर अब बोल क्या हुआ, नहीं है समझ आया, फिर से रिपीट करो, रिपीट करना है। cooked for meal, cooked for me, COOKED, cooked, खाना cooked, cooked for meal। का मतलब था, समझ आया। नीड्स टंग ड्राइड मतलब कि टंग ओनली इज गुड व्हेन इट इज एन ऑक्स कुक्ड फॉर मीट, मतलब नीड्स टंग ड्राइड मतलब अगर ऑक्स जो मर जाता है उसका टंग क्या ड्राई हो जाता है, इसलिए मतलब मर गया तो बात नहीं कर पाएगा ना, तो उसको ही जो साइलेंस है वो बहाता है, मतलब साइलेंस किस पे अच्छा लगता है, जो मर गया ऑक्स उस पे। और एक है यंग मेड्स नॉट वेंडेबल, नॉट वेंडेबल एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जिनकी शादी नहीं हो सकती, ठीक है। मेड्स नॉट वेंडेबल मतलब जिनकी शादी नहीं हो सकती, बेसिकली ओल्ड मेड्स, ठीक है, समझ आया। मेड नॉट वेंडेबल तो उसका मतलब भी लिख दे, उसका मतलब होगा, एक तो वेंडेबल का नहीं, हाँ हाँ, अच्छा मेड्स नॉट वेंडेबल नहीं लिखा है ना, हाँ ठीक है। अच्छा इसमें ओरिजिनल ड्राफ्टिंग में मैं वही सोच रही थी कि हम लोग को भी नहीं था, ये कहाँ से उठ के आया है। ठीक है ठीक है, सॉरी। एक्चुअली क्या है ना कि मूवी का ऐसे जो हम 9th-10th में पढ़ते हैं ना वो पूरा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े चीज़ों की मतलब ऐसे कुछ कुछ सीन्स हैं जो थोड़ा सा सेंसर्ड, मतलब हमारे लेवल पे नहीं है, छोटे बच्चों के लिए नहीं होता 9th। बहुत मतलब शेक्सपियर का राइटिंग थोड़ा हाई लेवल का था, ये वो बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिखा है, तो अभी क्या, उनको नहीं पता, हमें सब पता है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है बुक में जो हम लोग नहीं पढ़ते 9th-10th में। बहुत अभी तो एक्ट 5 में तो इतने 2-3 पेजेस ही गायब है एक्ट 5 में, जो लास्ट एक्ट है ना इसके 3-4 पेजेस ही गायब है, क्योंकि उसमें थोड़ा ये वो आता है इसलिए, समझा। ठीक है, मेज नॉट वेंडेबल नहीं है। अच्छा, एग्जिट ग्रेशियन और लॉरेंजो चले जाते, ठीक है। हाँ, अब इसमें इसके बाद एक क्वेश्चन है, एंटोनियो बोलता है इज दैट एनीथिंग नाउ, मतलब ये क्या बराबर बोला, ये जो भी बोला ये बराबर बोला, इसे बकवास कर रहा था। तो बसानियो बोलता है ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, अंडरलाइन है, इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग मतलब हम बोलते हैं ना इसको बकवास, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बकवास, इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, 3 पेज का बकवास, ठीक है। मैंने बोला ना एक उसने पूरा इतना बकवास डायलॉग बोला है, उसका 2 वो हमें पढ़ना पड़ता है,
और उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। नहीं तो पढ़ाने का मतलब ही नहीं, वो फालतू ही बोलता है बस ये वो ऐसा, मेंटल क्रीम, डम फिश, क्या क्या उसने नहीं डाला। और फिर बोलता है कि डम लोग वो होते जो चुप बैठे रहते, वो डम होते जो खुद इतना बकवास करता है। ठीक है, इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग का मतलब है नॉनसेंस होता है। ठीक है, नॉनसेंस, कुछ भी मोर देन एनी मैन इन वेनिस। हम बोलते हैं ना कोई बहुत बकबक करते तो हम बोलते हैं इससे ज्यादा बकवास पूरी दुनिया में कोई नहीं करता, ये सबसे ज्यादा बकवास करता है। तुम्हारा अगर 7th में तेरा कोई ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, कोई भी फ्रेंड्स का तुम लोग का ग्रुप है, तेरे फ्रेंड्स नहीं है ना ज्यादा, तुम लोग 9th में सोसाइटी में ऐसे कोई भी फ्रेंड्स नहीं ना तेरे। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हम जैसे हमारे ग्रुप में सौम्या है, और फिर ऐसे स्कूल में भी होता है ना कि बहुत सारे लोग सब बक 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 बक, मतलब किसी की बात सुनते नहीं, पक 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 पक। वैसे ग्रेशियानो भी उन लोग के ग्रुप फ्रेंड्स ग्रुप में होता है पक 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 करता है, मतलब उससे ज्यादा कोई ज्यादा बकवास कर ही नहीं सकता। ठीक है, और वो भी सब बकवास ही करता है। तो कोई पक पक कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा हो तो बोलो ना। नहीं, ऐसे जैसे कजन्स भी होते, कोई ना एक कजन तो निकलेगा जो फालतू का बकवास करेगा, फालतू का बकवास करेगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस, हिज रीजंस आर 2 grains of wheat hid in 2 bushels to chaff. You shall seek all day ere you find them, and when you have them they are not worth the search. मतलब वो क्या बोलते हैं बसानिया कि उसका रीजंस क्या है, 2 grains of wheat in 2 bushels of chaff, मतलब 2 ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं ना वेट के, मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं ना गेहूं के जो ये होता है, और शाफ ये होता है, मतलब क्या बोलते हैं ना हे स्टैक, हे स्टैक नहीं बोलेंगे, शाफ का मतलब ये होता है पता है जो तुम लोग के गांव में तो खेत होगा ना, तुम लोग ने देखा होगा ना कि वो पूरा निकालते अलग अलग करते, अच्छा खेत, अच्छा गेहूं पूरा, मतलब जो कचरा कचरा सब अलग करते होंगे ना, गेहूं और इसका जो अच्छा अच्छा उसको निकाल देते और बाकी सब फेंक देते, उसको जो फेंक देते उसको शाफ बोलते, बेसिकली हे स्टैक होता है। तो इतने सारे बकवास, मतलब इसका मतलब ये है कि इतना सारा जो बातें किया ना, उसमें सिर्फ 2 ही अच्छी चीज है, उसमें सिर्फ 2 ही रीजन, 2 रीजन ना 2 ही अच्छी बातें मिलेगी, इतनी सारी बातों में 2 ही अच्छी बातें मिलेगी। और जब तुम वो 2 अच्छी बातें ढूंढोगे तो तुम्हें लगेगा ये 2 अच्छी बातें, इतना जो ढूंढा उसका कोई वर्थ ही नहीं था, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं था, मतलब टाइम वेस्ट हो गया इतना 2 बातें ढूंढने के लिए। समझ आ रहा है? कुछ कुछ समझ आया? वो बोलते कि इतना बकवास वो किया, उसमें 2 चीजें वो बराबर बोलते हैं, मतलब 2 grains of wheat, 2 grains of wheat मतलब होता है 2 अच्छी बातें होती है। ठीक है, 2 grains of wheat in 2 bushels of chaff। chaff का मतलब होता है वो हे स्टैक होता है बेसिकली, मतलब हे स्टैक पता है तुझे हे क्या होता है? हाँ हाँ, बड़ा बड़ा, हाँ हाँ, उसमें सिर्फ शायद 2 गेहूं पड़ा है, उसको ढूंढने बैठे, मतलब उसका वैसा होता है, इतने बड़े बात में इतना सा उसका मीनिंग होता है, और अगर तुम उसको ढूंढने जाओ तो तुम्हें लगेगा क्या टाइम पास हो गया उसको ढूंढते ढूंढते, मतलब वो भी वर्ड्स नहीं होता है, वर्ड्स मतलब इसका कोई लायक ही नहीं था कि उसको हम लोग ढूंढे करके। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझा? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली कि वो बोलेगा बसानिया, तो उसको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज बसानियो कंपेयर्स ग्रेशियानो स्पीच टू, या हाउ व्हाट डज बसानियो थिंक दैट ग्रेशियानो स्पीक्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, ये पहला पॉइंट होगा, इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, मेड नॉट वेंडेबल नेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा इसमें होगा कि उसका रीजंस कहता है 2 grains of wheat hid in 2 bushels of chaff। 2 bushels मतलब 2 एकदम बड़े बड़े हीप्स होते ना, उसको बोलते हैं हीप्स को bushels of chaff। You shall seek all day ere you find, मतलब तुम पूरा दिन लगा दो वो 2 ग्रेन ढूंढने के लिए, और जब तुम ढूंढोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा पूरा दिन ही वेस्ट हो गया, मतलब ये उतना कीमती है ही नहीं कि उसको ढूंढा जाए। ठीक है, समझा? अच्छा,
अब इतना था सब बकवास था बुक में, इतना था मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन ये मेन स्टोरी नहीं था अभी, इतना जो भी था ना ये सब आजू बाजू घूम रहा था। अब आएगा मेन स्टोरी, अब आएगा बसानियो लाइन पे, ठीक है। वो भी क्या घुमा फिरा के बात करेगा कि हाँ मुझे ऐसा है वैसा है, देखो भी क्या बात करेगा, ये इंटरेस्टिंग है। Antonio, well, tell me now, what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of? So Antonio is saying like, वो लड़की कौन है, हम बोलते ना वो लड़की कौन है जिससे छुप छुप के मिलने जाता है तू, क्या है मतलब बेसिकली तेरी लवर कौन है ये पूछा। One you said you were going to take a special trip for you promised to tell me, तो तूने वादा किया था तो आज मुझे बता देगा, बोल क्या। तो बसाने होता है। अब देख वो लड़की के बारे में नहीं बोलता, वो कहाँ से शुरू है। इट इज नॉट अननोन टू यू टू नो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइंड स्टेट, मतलब मैं कितना गरीब हो चुका हूँ। डिसेबल्ड माइंड स्टेट मतलब गरीब हो जाना, ठीक है। बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग फोर्ट एंड माय फेम वुड ग्रांट अ कंटीन्यूअंस, मतलब कुछ हम लोग बोलते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कभी सुना? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया सुना है कभी? मतलब हम कमाते कम है खर्चा ज्यादा करते हैं, कमाते कम है और खर्चा ज्यादा करते हैं। तो ये भी वही बोलता है, बाई समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग अ पोर्ट। खुशी को पढ़ा है, कल क्यों नहीं आई? तू कल क्यों नहीं आई? हुआ तो मम्मी ने क्या बोला, सो जा। तो मैच करने का जरूरत नहीं है, मैं तेरे आगे बढ़े। उसका स्कूल होगा ना केनिशा का, कब से उसका स्कूल? 130, मेरा भी 130 से है। बस आने बोलता है इट इज नॉट अननोन टू यू। देख अभी उसको उसने क्या पूछा कि तुम कौन सी लड़की को छुप छुप के मिलेगा, सीक्रेट पिलग्रिमेज मतलब तुम किससे मिलने जाने वाले थे, ठीक है। तो वो डायरेक्ट पोर्शिया का नाम नहीं लेता, घुमाएगा कि तुम्हें तो पता ही है मैं कितना गरीब हो चुका हूँ, समझ आ रहा है, मतलब मेरे पास पैसे नहीं तू मुझे पैसे दे, इनडायरेक्टली उसका ये मतलब। बाई समथिंग मोर स्वेलिंग पोर्ट, स्वेलिंग पोर्ट मतलब कुछ एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है कुछ शो ही दिखाना कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वैसे उसने क्या किया, उसने अपने खर्चे से ये क्या बोलते इनकम से ज्यादा खर्चा किया, ठीक है। इनकम से ज्यादा खर्चा किया तो उसका डेट बहुत सारा जमा हो जाता है। मतलब अभी देख अगर मैं कमाती हूँ 100 रुपये और मैं खर्चा करूंगी 200 रुपये, देखने में अच्छा लगेगा कि सबको अच्छा लगेगा, अरे वाह कितना मस्त है, अच्छा। लेकिन मैं तो अपने आप को गरीब कर रही हूँ ना, समझ आ रहा है। मैं मेरे ऊपर तो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है वो कहाँ से है, वो किसी से लिए होंगे मैंने, तो उससे क्या होगा मेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। देन माई फेंट मीन्स वुड ग्रांट, फेंट मीन्स मतलब मेरी थोड़े से जो खर्चे हैं वो मुझे अलाउ करते, मतलब जितना मेरा इनकम है उससे ज़्यादा मैंने खर्चा किया, ठीक है। तो फेंट मीन्स वुड ग्रांट कंटिन्यूएंस मतलब वो मुझे अलाउ करते, मेरी इनकम जितना मुझे खर्चा करने के लिए अलाउ करती उससे ज़्यादा मैंने खर्चा किया, ठीक है। समझ आया? बाय शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट, स्वेलिंग पोर्ट मतलब थोड़ा सा मतलब शोई करना, ठीक है। स्वेलिंग पोर्ट nor do I know, nor do I now make moan to be abridged for such a noble rate, but my chief care is to come fairly off from the great debts wherein my time suited something too prodigal has left me gagged. To you, Antonio, I owe the most money and in love, and from your love I have a warranty to unburden all my thoughts and purposes, how to get clear of all the debts I owe. ठीक है, तो I just want to be honorable. तो क्या बोलते हैं, मुझे ये किसी का पछतावा नहीं है कि ना मैंने ऐसे ऐसे कह दे, कितना मतलब क्या लेवल का इंसान मुझे नहीं पता, पर बोलते मुझे कोई पछतावा नहीं। हाँ मैंने थोड़ा सा तो इनकम से ज़्यादा खर्चा किया, लेकिन मुझे क्या मुझे ये है खटक रहा है कि मैंने जो भी कर्जा लिया था वो मुझे चुकाना, ठीक है। हैड लेफ्ट मी गैज, गैज मतलब डेटेड होगा। इज कम फेयरली और फ्रॉम द ग्रेट डेट्स वेर इन माई टाइम समथिंग टू प्रोडिकल, मतलब मैं जब वैसा था जब मैं बहुत खर्चा करता था। प्रोडिकल पता ये होता है, प्रोडिकल ये होता है
जो बहुत खर्चालू होता है उसको प्रोडिगल कहते हैं, ठीक है। इसका एक्चुअली एक स्टोरी है। एक प्रोडिगल सन करके होता है कि एक पापा अपने दोनों बेटों में शायद ये बांट देते जायदाद, और एक का नाम शायद ये मिस ने बोला होगा ना कि एक प्रोडिगल होता है और एक अच्छा लड़का होता है, वो ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं करता। तो ये क्या करता है, ये अपना सारा पैसा ये कर देता है, खर्चा कर देता है, फिर से अपने भाई और पापा के पास ही आ जाता है, शायद ऐसा ही कुछ स्टोरी है उसका, है ना। फिर भी मैं तुझे बताती हूँ प्रोडिगल सन का स्टोरी क्या है, मैं बस तो कुछ काम नहीं। प्रोडिगल सन स्टोरी, ठीक है, आजा आजा। हाँ, there was a rich person, he had two sons. हाँ, the first son was hard working, he always obeyed his father. फिर क्या है, हाँ मैं पढ़ लेती हूँ, चलेगा ना, पढ़ो या आगे बढ़ रही है, ये पढ़ लेते हैं। There was a rich person, he had two sons. The first son was very hardworking, he always obeyed his father. He was very good and a nice person. But the second was totally different from the first one. He was lazy, he did not work in his father's field, he was disobedient, he wanted to lead a gay and a free life. One day the younger son said to his father, "Father, give me my share of property." The father felt very sad. He divided the property. The second son took his share of property. He left home with his share. He went to a distant land. There he made a lot of friends. He spent his property lavishly on his friends. Lavishly मतलब एकदम मतलब क्या बोलते ना, ये लो मैं ऐसे ऐसे पैसे उड़ाया उसने और कुछ नहीं, ठीक है। Foods and drinks. He had many bad habits too. He wasted all his money. Soon he was left with no money. His friends saw this. They all deserted him one by one. मतलब हम बोलते ना कि जब हमारे पास पैसा रहता है ना तो सब हमारे साथ अच्छा अच्छा रहते हैं, पर जैसे ही हमारे से पैसा चला जाता है ना तो बहुत लोग होते हैं ना जो सिर्फ पैसों के लिए रहते हैं, वो हट जाते हैं। मतलब हम तो क्या, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमसे ज़्यादा नहीं, जो अमीर लोग होते हैं उन लोग के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। उन लोग के साथ मतलब वही लोग रहते हैं जिनके पास पैसा होता है, मतलब जिनको उनसे इन्फ्लुएंस चाहिए, उनका फेवर चाहिए, उनका पैसा चाहिए, समझ आया। मतलब मैं अभी मैं एक सीरियल देख रही थी, उसमें दिखा रहा था कि वो लोग बहुत अमीर वीडियो गेम का मालिक रहता है और अचानक से वो गरीब हो जाता है। बैंकरप्सी सुना है, बैंकरप्ट मतलब एकदम तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, बहुत कर्जा आ जाता है, ठीक है। तो उन लोग का घर वर सब चला जाता है, और जब वो लोग पूछते ना किसी को कि हम आए क्या आपके पास रहने रहने, तो सब एक के बाद उनके जो एकदम एस्टीम्ड दोस्त होते हैं ना, एकदम इलाइट दोस्त, इलाइट का मतलब पता है एकदम क्लासिक, वो सब मना करते थे। फिर लास्ट में वो लोग एक छोटे से शहर में जाके रहने लगते हैं, समझ आ रहा है तुझे। तो वही पैसा का, तो ये यंगर सन ने क्या बोला, एट दैट टाइम देयर वाज अ फैमिन इन द लैंड, मतलब पूरा सूखा पड़ गया। ही कुड नॉट गेट एनी जॉब, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स गिव हिम फूड और मनी, ही वाज फोर्स्ड टू टेक अप अ वेरी मीन जॉब। हिज जॉब वाज टू फीड द pigs. Very often he ate the food kept for the pigs, ate the food. He was very sad about his present condition. He soon began to think of his father and his brother. He said to himself, "In my father's house, even the servants have enough food. They get good shelter too. But here I am struggling for food and shelter. I'll go back to my father. I'll beg him to take me as his servant." तो prodigal का मतलब एक्चुअली यही निकलता है, जो सब पैसा खर्च कर डालता है, ठीक है। तो ये फिर से आता है एक्चुअली, इतना ही स्टोरी, कितना ज़्यादा नहीं, पढ़ लूँ आगे या उसके साथ पढ़ूँ आगे, समझ आ रहा है तुझे मैं क्या पढ़ रही हूँ। So decided the prodigal son out of his father's house. In meantime, his father was also thinking of the second son. He would sit near the windows. He would look out at the road, expecting his son to return home. तो वो पापा भी सोचा कि मेरा बेटा कब घर आएगा, ठीक है, कब आएगा। तो one day his father saw his son coming at a distance. Okay, he ran out of his house in great joy. He भाग गया पापा कि अरे वाह मेरा बेटा घर आ गया, बेटा घर आ गया, ठीक है। तो वो बेटा क्या बोलता है, फादर आई एम नॉट फिट टू बी योर सन, टेक मी एज योर सर्वेंट। मतलब उसको रियलाइज हो जाता है कि उसने कितना गलत किया, जब उसके पापा और उसके भाई कितना मेहनत करते थे, वो सिर्फ खा पी के टाइम पास करता था।
ठीक है. His father lifted his lovingly, he embraced him. He turned to his servants, bring the best robe, put it on my son, put a ring on his fingers and shoes on his feet. Kill the fatted calf, prepare a feast, let us eat and enjoy. My son was loved, now he is gone. ठीक है. तो पापा बोलते हैं कि उसने क्या बोला, मुझे एज अ सर्वेंट ले लो. तो पापा बोलते हैं नहीं नहीं, तू तो मेरा बेटा है. उसको फिर मस्त से उसको सजाया, ये किया, खाना दिया. ठीक है, समझा. The eldest son was returning from his work. He heard the sound of the music and dancing from the house. He asked one of his servants. Servant ने क्या बोला? Your brother has come. Your father is rejoicing at his return. A fatted calf has been killed. Fatted calf मतलब ये. Fatted calf मतलब एक मोटा गाय का बच्चा. ठीक है. To be killed to prepare a delicious feast and a celebration. वो लोग बीफ खाते हैं ना बाहर के लोग. ठीक है. The first son was angry. He refused to enter his house. The father came out. He begged his elder son to come in for rejoicing. तो जो बड़ा वाला लड़का था वो बहुत गुस्सा हो गया कि देखो देखो मैं इतना काम करता हूँ, मेरे लिए तो कुछ नहीं होता, सिर्फ ये छोटा वाला इतने दिन के बाद घर आया इसलिए इसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है. ठीक है. So elder son क्या बोलता है? I have obeyed you all these years. I have done all your works, but you never gave me even a kid to enjoy with my friends. This son wasted all your money and property, and you order a fatted calf for him. तो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, पर तुमने मुझे एक दिन भी नहीं दिया कि मैं जाके अपने दोस्तों के साथ खेलूं. मैं तुम्हारे लिए सब करता हूँ और तुम इसको चढ़ा रहे हो. ठीक है. Father replied, My dear son, you are always with me. All property is yours. Your younger brother was dead. Now he is alive. He was lost. Now he is found. Therefore should we not rejoice? तो बोलते हैं कि तुम तो हमेशा मेरे साथ ही थे और ये सब तुम्हारा ही है, पर जो तुम्हारा छोटा भाई है वो क्या हो गया था? वो घूम गया था, मतलब वो चला गया था ना घर छोड़ के. अभी वो फिर से आ गया, तो चलो नम्मा से मारते. ओके. The elder son understood the love behind the words of his father. He forgot everything and he decided to take part in the celebration. और वो लोग खुश हो गए. मतलब छोटे वाले को रियलाइज हो गया ना कि मैं गलत था, मैं प्रोडिगल सन. समझ आया ना प्रोडिगल सन क्या होता है भाई? मैं बस इसलिए डिटेल में करा रही हूँ ताकि बाद में जाके ना प्रॉब्लम ना हो, 10th में जाके प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. तो अगर ऐसा आता तो नहीं है पेपर में प्रोडिगल सन का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर पूछा तो वो ना ये स्टोरी से आया है. जहाँ दो सन थे, एक था जो बहुत ये था, खर्चा करता था. खर्चा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉज वेरी क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावैगेंट बोल सकते हैं हम. लैविशली यूज टू स्पेंड. ठीक है, समझ आया. तो ये भी बोलता समथिंग टू प्रोडिगल, मतलब मैं बहुत खर्चा करता था. लेफ्ट मी गैज. गैज का मतलब होता है इंडेटेड. ठीक है, इंडेटेड लिखा होगा किधर. और बोलते हैं अंटोनियो, मैं तो तुमसे मतलब मैं तुम क्या बोलते हैं ना, मैं तुम्हें ज़्यादा ये करता हूँ, मतलब मैं पैसे में और इवन प्यार जो तुमने मुझे दिया है मेरा उधार है, तुम्हारा उधार है मेरे पे. नहीं नहीं, क्या करता है? एहसान. सॉरी, ओ मतलब एहसान. तो तुम्हारा एहसान है मुझ पे बहुत. पैसे भी तो अंटोनियो तो पैसे देता ही था उसको, और प्यार में, क्योंकि अंटोनियो उसको बहुत प्यार देता था. मैंने बोला ना, वो दुनिया में किसी से प्यार करे या ना करे, बसानी उसकी जान थी. ठीक है. एंड from your love I have a warranty to unbutton all my plots and purposes. Plots and purposes मतलब मेरा इरादा क्या है, ये सब कैसे मैं क्लियर करूँ. ठीक है, समझ आया? क्योंकि मैं तुम्हें इतना रिस्पेक्ट करता, क्योंकि तुम मुझे इतना प्यार करते हो, इसलिए मैं सब तुम्हें बताता. तो अंटोनियो बोलता है, आई प्रे यू गुड बसानियो, लेट मी नो इट, एंड इफ आई स्टैंड एज यू योरसेल्फ स्टिल डू within the eye of honor, be assured my purse, my person, my extremist needs that all unlocked to your occasions. ये लाइन बहुत important है. My purse, my person, my extremist needs lie all unlocked to your occasions. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछे पेपर में कि अंटोनियो उसको क्या अश्योर करता है. मतलब अंटोनियो उसको इसमें क्या बोलता है कि अच्छा तुम अपना प्लान बताओ, और अगर तुम्हारा प्लान तुम्हारे जैसा ही होगा, मतलब तुम्हारे जैसे ऑनरेबल होगा, तुम्हारे जैसे अच्छा होगा, तो मेरा पर्स मतलब कोई भी पैसा, मैं खुद और मेरे एक्सट्रीमिस्ट में जो बन सकेगा मैं वो करूँगा. ठीक है, और अनलॉक टू योर ओकेशन मतलब सब तुम्हारा. ठीक है, समझा ना. तो ये इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन कि तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि व्हाट डज अंटोनियो अश्योर, व्हाट डज अंटोनियो
अश्योर टू बसानी, ठीक है। अनलॉक टू योर लोकेशन, गाइस अनलॉक टू योर लोकेशन, ठीक है। हम ना इसके बाद ना वो वाला है, शायद एरो वाला है, ठीक है, एरो वाला है। तो मुझे तो एक चीज, ये सब फालतू चीज समझ भी नहीं आती है। हाँ, तो ये अश्योरेंस देता है, कौन देता है अश्योरेंस? एक मिनट, अश्योरेंस, अश्योरेंस, थैंक यू, अश्योरेंस, वेरी गुड, ठीक है। और वो लाई विद इन द आई ऑफ ऑनर, मतलब अगर तुम्हारा प्लान तुम्हारे जैसे ही अच्छा होगा तो विद इन द आई ऑफ ऑनर, ठीक है। बस आगे होता है, इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट आई शॉट दिस फेलो ऑफ द सेल्फ सेम फ्लाइट। सेल्फ सेम फ्लाइट मतलब होता है कि अगर शाफ्ट मतलब ये होता है एरो, ठीक है। तो अगर मैं ये सब इसने पढ़ाया होगा ना कि अगर एक एरो छूट जाता है तो मैं उसी एरो को, फेलो ऑफ द सेल्फ सेम फ्लाइट मतलब उसी एरो के गुच्छे से एक और एक एरो निकालता था, ठीक है। और उसको फिर से उसी और ध्यान से देखता था और उसी डायरेक्शन में थ्रो करता था। और इस बार मैं देखता था कि वो कहाँ जाता है, ठीक है। इस बार मैं देखता था वो कहाँ जाता है, और जहाँ वो जाता था तो वो बोलता था कि बाय रिस्किंग द फर्स्ट आई वुड गेट द सेकंड, ऐसा कुछ लिखा मैं पढ़ा नहीं, ठीक है। तो मतलब मैं फर्स्ट वाले को सॉरी मैं सेकंड वाले को रिस्क पे डालता था, क्योंकि ये वाला भी घूमने का चांसेस है, ठीक है। लेकिन वो मैं इस वाले को ध्यान से फॉलो करता था, और ध्यान से फॉलो करके मुझे वो फर्स्ट वाला भी मिल जाता था और सेकंड वाला भी मिल जाता था। समझ आया? समझा? तो ये बोलता है वैसे ही मैं अभी इतना सारा डेट ले चुका हूँ, मैं एक और एक कर्जा लूंगा और देखूंगा इस बार, यही है शायद ना, एक और एक कर्जा लूंगा और देखूंगा इस बार मैं कहाँ खर्चा कर रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं सब खर्चा पूरा लौटा दूंगा। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता, ये उसमें ऐसे फालतू बकवास कर रहे हैं, ठीक है। सो द सेल्फ सेम वे विथ मोर एडवाइज्ड वॉच, एडवाइस मतलब तो और ध्यान से देखूंगा, टू फाइंड द अदर फूड एंड बाय एडवेंचरिंग बोथ मतलब रिस्किंग बोथ आई ऑफन फाउंड बोथ, मतलब दोनों को रिस्क करता था, रिस्क पे डालता था कि मिले ना मिले, लेकिन मुझे दोनों मिल जाते थे। आई अर्ज दिस चाइल्ड टू प्रूव, मतलब ये मैं क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज व्हाट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस, आई ओ यू मच, एंड मतलब प्योर इनोसेंस मतलब ये मैं अपने इनोसेंस मतलब, हाँ ये जो मैंने बोला, सॉरी, ये जो मैंने बोला ये एक रीजन की वजह से आपको बोला, ये एक प्रूफ है किस चीज का, कि मुझे और पैसे चाहिए, बस यही चीज है। व्हाट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस, ये सब मेरा एक ओपिनियन है। आई ओ यू मच मतलब आपका बहुत एहसान है मुझ पर, लाइक विलफुल यू दैट विच आई ओ इज लॉस्ट, और मतलब जैसे एक होता है, मैं इतना खर्चालू इंसान हूँ, जितना मैंने लिया था वो सब खर्चा हो गया। बट इफ यू प्लीज to shoot another arrow that self-play which you did shoot the first, I do not doubt, as I will watch the aim, or to find both, or bring you later, hazard back again, and thankfully rest later for the first. तो मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक और एक बार लोन दे दें, ठीक है। समझा? अब मुझे एक और एक बार लोन लेते हैं, और इस बार जैसे मैंने एरो को देखा था, इस बार इसको देखूंगा, ठीक है। और मैं आपको दोनों लोन वापस लौटा दूंगा, अगर नहीं हुआ तो सेकंड वाला लौटा दूंगा और फर्स्ट वाला मैं आपको बाद में लौटाऊंगा। मैं थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट, डेटर मतलब मैं आपका कर्जदार रहूंगा बाकी सबके लिए, ठीक है। समझा थोड़ा थोड़ा? हाँ, तो इसमें भी ना क्वेश्चन पूछते ये लोग कि उसने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। कि वो शॉर्ट हिज फेल ऑफ द सेम सिंस, राइट, मतलब सेम एरो करेगा, और एडवेंचरिंग बोथ मतलब उन दोनों को रिस्क करके उनको दोनों मिल जाता था। वैसे ही वो एक सेकंड देख लेगा और इस बार वो ध्यान से देखेगा कि वो कहाँ खर्चा कर रहा है, ठीक है। और दोनों लेके आएगा, नहीं तो वो सेकंड वाला लेके आके दे देगा, और फर्स्ट वाले के लिए वो हमेशा कर्जदार रहेगा और बाद में लौटा देगा। समझाना इतना? हाँ, ठीक है। तो अंटोनियो बोलता है यू नो मी वेल एंड यू आर इन स्पेंड बट टाइम टू विन अबाउट माई लव विद सर्कमस्टेंसेस। तो अंटोनियो बोलता है कि तू फालतू बातें बकवास बंद कर, तुझे पता है मैं तुझे दूंगा पैसा, तो तू क्यों ऐसे फालतू बातें। हम मम्मी के पास जाते ना, मम्मी कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मम्मी थोड़ा कमर ये कर दो, थोड़ा सा मालिश कर दो, थोड़ा ये कर दो, मम्मी बोलते सीधे सीधे पॉइंट में चाहिए क्या, ऐसे बोलती है ना मम्मी पापा। तो वैसे ये भी होता है कि तुझे पता है मैं तुझे दे दूंगा, तो
क्यों मुझे ये वो कहानी सुनाए? शांति से वो तुझे क्या चाहिए, ठीक है? Wind about my love with circumstances, मतलब घुमा फिरा मत, and out of doubt you do me no more wrong in making question of my uttermost, और तू मेरे पे शक कर रहा है मैं तुझे दूंगा कि नहीं दूंगा, इससे मुझे कितना दुख हो रहा है। Then if you would have wished of all I have, then do but say to me what I should do, that in your knowledge may by me be done, and I am pressed unto therefore speak। तो बोलते तू सीधे सीधे मुझे बता मैं करूँ क्या तेरे, बस इतना समझा? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये बस आने वाला डायलॉग था, ठीक है? पूरा डायलॉग ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है? ये एग्जाम्पल था उसका, एग्जाम्पल क्यों देते वो भी लर्न कर लेना, ठीक है? तो उसका प्रपोजल क्या रहता है कि तुम मुझे एक लोन दो, ठीक है? इसका ये एग्जाम्पल है, समझ आया ना ये एग्जाम्पल? हाँ, नहीं समझ आया तो नेक्स्ट दिन बोल दूँगा, ठीक है? अब इसके बाद बहुत इजी है, इसके बाद शायद 1-2 ही पेज बाकी है। अच्छा, एक ही पेज बाकी है, चल चल चल, थोड़ा ही बाकी है इसके बाद ना। ये डायलॉग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये वाला बसानियों का, ये जो है ना, ये हमारे बोर्ड्स में आया था ये वाला डायलॉग बसानियों का, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान से करते हैं और फटाफट करते हैं। बसानियो बोलता है इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट, लेडी रिचली लेफ्ट, अंडरलाइन, लेडी रिचली लेफ्ट मतलब उसके पास बहुत पैसे है, ठीक है? शी इज फेयर, फेयरर देन द वर्ड फेयर, मतलब जो गोरा होता है उससे भी ज्यादा गोरी है वो, ठीक है? और वंडरस वर्च्यूज मतलब बहुत अच्छे अच्छे गुण है उसमें। समटाइम्स फ्रॉम हर आईज आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस, स्पीचलेस मैसेजेस मतलब आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, समझ आ रहा है? हर नेम इज पोर्शिया, हर नेम इज पोर्शिया, नथिंग अंडरवैल्यू टू कैटोस डॉटर ब्रूटस इज पोर्शिया। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया लेडी रिचली लेफ्ट, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डज बसानियो डिस्क्राइब हिज लव ऑफ हिज लाइफ और पोर्शिया। तो पहले ये सब वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है? लेडी रिचली लेफ्ट यही लिखना है, ये नहीं लिखना रिच लेडी, लेडी रिचली लेफ्ट, so he describes her as a lady richly left, समझ आ रहा है? शी इज फेयर, फेयरर देन द वर्ड फेयर मतलब गोरे से भी ज्यादा गोरी है वो, ठीक है? ऑफ वंडरस वर्च्यूज, वंडरस वर्च्यूज, ठीक है? ये 3 पॉइंट आने ही चाहिए, ठीक है? क्या रिपीट कर मुझे एक बार बोल। लेडी रिचली लेफ्ट, लेडी रिचली लेफ्ट, हाँ पूरा, हाँ आप बोल, फिर से बोल। ठीक है, समझ आया ये 3 पॉइंट? और चौथा पॉइंट होगा हर नेम इज पोर्शिया, और वो क्या बोलते हैं लड़की का नाम पोर्शिया, समझ आया? इतना समझा? हाँ, वंडरस वर्चुअस हम जैसे बोलते हैं ना हिंदी में सुशील, और क्या बोलते हैं गुणवान, गुणवती, वैसा, समझा? समझा? बारिश आया है, डिस्क्राइब पोर्शिया, ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है? बसानियो, ठीक है? एक्चुअली वो होती भी बहुत अच्छी है पर, ठीक है? और वो, हाँ अब इतना हो गया, अब उसकी लव स्टोरी चालू हो रही है इसके बाद से। तो बोलते क्या हम ये सुना तूने कभी आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, ऐसा गाना भी है ना, ठीक है? तो बोलते मुझे उसकी आंखों से स्पीचलेस मैसेजेस मिलते हैं, मतलब आंखों से ये मुझे समझ आता है कि वो मुझसे प्यार करती है, ठीक है? ये कैटोस डॉटर मैं तुझे बताती हूँ क्या होता है। नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, मतलब दुनिया भर में सबको पता है कि वो कितनी महान है, वो कितनी गुणवान है और गुणवती है। फॉर द 4 winds blow in from every coast renowned suitors, मतलब जैसे चार दिशा से हवा बहती वैसे उसके लिए दूल्हे बहते हैं, मतलब पता दूल्हे आते हर दुनिया के हर कोने से। जब हम आगे जाएंगे ना तो 2 आएंगे, एक है प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को आते इक्वेटर से,
और एक होता है प्रिंस ऑफ एरेगन आता है, वो किधर और से आता है, ठीक है। मतलब दुनिया के हर एक कोने से उसके लिए सूटर्स आ रहे हैं, मतलब दूल्हा आ रहा है। एंड सनी लॉक्स हैंग ऑन टेम्पल लाइक अ गोल्डन फ्लीस, ठीक है। मतलब उसके लॉक्स पता है ना, ऐसे ऐसे घुंघरालू बाल रहते ना सामने, उसको लॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि वो गोल्डन फ्लीस है विच मेक्स अ सीट ऑफ वेलमेट कॉल्कस है। ये एक और एक चीज़ है, मैं तुझे समझाती हूँ। इसमें ये दो चीज़ें हैं, कैटोस डॉटर, और ये अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए ये याद रख कि ये एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दे रहा है कि एक था कि कॉल्कस टाइम पे गोल्डन फ्लीस होता है जिसको ड्रैगन से बचाना होता है। ये तुम्हारे मिस ने कराया होगा ना कि उसको ना ड्रैगन से बचाना रहता है। ये बाजू में लिखा होगा, उधर से पूरा रीड कर लेना, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये वो गोल्डन फ्लीस है, ठीक है। तो ये भी वो आ सकता है कि उसका सनी लॉक्स हैंग ऑन अ टेम्पल्स लाइक गोल्डन फ्लीस। तो ये अंडरलाइन कर ले, गोल्डन फ्लीस मतलब जैसे गोल्डन फ्लीक्स होता है कॉल्कस स्टैंड, मतलब जैसे वो बहुत क्या बोलते हैं ना, बहुत सेक्रेड है, बहुत उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वैसा बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली, समझ आ रहा है, ठीक है। and many Jasons come in quest of her. Oh my Antonio, had I but the means to hold her, I will peace with one of them. I had a mind presages me such a thing that I should be questionlessly fortunate. तो क्या बोलता है, मुझे बस पैसे चाहिए, जाके डायरेक्ट अभी पॉइंट पे आता है कि देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मुझे भी जाके, मतलब वो दूर रहती है ना, बेलमोंट में रहती है, ठीक है। तो मुझे भी जाके ये लोग के साथ कंपटीशन देना है, मतलब मैं भी उसका शूटर बनूंगा, जैसे स्वयंवर होता है पता है, वैसे पोर्शिया का भी काइंड ऑफ स्वयंवर होता है, लेकिन इसमें वो चूज नहीं करती, उसमें एक ये होगा, तुम्हारा शायद आ गया होगा ना अभी तक, कि वो 3 चेस्ट होता है, उसमें से सिलेक्ट करना रहता है। तो मैं भी इन लोग के साथ जाके कंपटीशन देना चाहता हूँ, और माई माइंड प्रिसेजेस मी सच अ थिंग, मतलब मेरा गट फीलिंग ये है कि अगर मैं इन लोग के साथ जाऊंगा ना तो शायद मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है। अभी मैं वो 2 चीज मैं तुझे पढ़ाती हूँ, रुक जा। अंटोनियो का डायलॉग फटाफट खत्म कर दो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा है। अंटोनियो क्या बोलता है, मैं ऑल द फॉर्चून दैट आई सी नाइदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी टू रेज अ प्रेजेंट, मतलब वो क्यों नहीं दे सकता। अभी ये पूछेंगे व्हाई कैन नॉट अंटोनियो गिव हिम द मनी, क्योंकि उसका सब सी पे लगा हुआ है, ठीक है, सब आ रहा है ना कमोडिटी। नाइदर, ना उसके पास पैसा है ना उसके पास सामान है कि वो ये प्रेजेंट्स हम दे दे, देयरफॉर गो फॉर। अच्छा, ये 2 डायलॉग में हम लोग बाद में करते हैं, केनू का क्लास